हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। गाइस, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, प्लस आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ पूरे दिल से, क्योंकि आज हमारी क्लाइमैक्स सिटी फैमिली में 450 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हम 500 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। तो ऐसे ही आप हमसे प्यार करते रहिए एंड सपोर्ट करते रहिएगा। सो आज इस खुशी में हम लाइव एक्शन मूवी नहीं, एनिमेटेड जापानीज मूवी परफेक्ट ब्लू आपके लिए लेके आए हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था सतोशी कोन ने। सो मेक श्योर कि आप इसे लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि एनिमेटेड मूवी, वो भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर, देखने को कम मिलता है। तो बिना किसी देरी के अब मूवी देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम होते हैं एक कॉन्सर्ट में, जहां हमें मीमा किरोगे से मिलाया जाता है, जो कि एक पॉप आइडल है चैम्प ग्रुप की। लेकिन आज उसकी आखिरी स्टेज परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनके एजेंट्स मिस्टर तोडोकारो और रूमी एक्ट्रेस के फिल्म में जाने के लिए बोलते हैं, ताकि उसके साथ एजेंसी का भी प्रॉफिट हो। हालांकि रूमी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि समवेयर उसे पता था कि मीमा को सिंगिंग का शौक है। दूसरी तरफ मीमा अपने एजेंट्स को दुखी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो आज इस पोजीशन में उनकी वजह से थी। इसलिए मीमा दुखी मन से कंसर्ट में आए हुए लोगों से ये बात बताती है और अपनी आखिरी परफॉर्मेंस देती है। इस सीन में हमें ये भी दिखाई देता है कि भीड़ में से 3-4 लड़के मीमा के ऊपर कैंस फेंकते हैं एंड शॉकिंगली एक अजीब दिखने वाला इंसान, जिसका नाम उचिडा था, उन लड़कों के साथ फाइट करता है, क्योंकि वो मीमा का इंसल्ट नहीं देख पा रहा था। उसी रात मीमा अपने अपार्टमेंट में दुखी मन से जाती है, क्योंकि उसने अपने फैंस और अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया था। घर में आने के बाद मीमा अपने फिशेस को खाना खिलाती है और अपनी मॉम से बात वगैरह करती है कि तभी उसे एक फैक्स आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो ट्रेटर है। इसके अलावा उसमें एक वेबसाइट का नाम मीमास रूम भी लिखा हुआ था। अगले दिन मीमा अपना शॉट देने से पहले अपने को एक्टर्स को देख रही थी कि वहाँ रूमी आती है। रूमी को देखकर मीमा उस लेटर के बारे में बताती है जो एक फैन ने भेजा था। इसमें रूमी बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, तुम सिंगिंग छोड़ रही हो, शायद इसलिए कोई नाराज है। अब क्योंकि मीमा को कंप्यूटर चलाना या वेबसाइट के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए रूमी उसे वेबसाइट के बारे में बताती है एंड उसे कहती है कि आज शाम वो उसे कंप्यूटर सेटअप करके वेबसाइट चलाना और उसे यूज करने के बारे में बताएगी। मीनवाइल शॉट रेडी हो जाता है और मीमा शॉट के लिए रेडी होती है, जहां उसे सिर्फ एक सेंटेंस बोलना था कि अचानक उसे उचिडा भीड़ में खड़े हुए दिखाई देता है। लेकिन शॉट में बिजी होने के कारण वो उसे इग्नोर करती है। इतने में मीमा के नेम से सेट में एक लेटर आता है, जो तोडोकारो खोलते हैं और खोलते ही वो एक्सप्लोड हो जाता है। आवाज सुन के बाकी सब और मीमा दौड़ते हुए वहाँ जाती है, जहाँ वो जख्मी हालत में बोलते हैं कि वो ठीक है। मीमा बाजू में पड़े एक लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि ये वार्निंग है। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि रूमी मीमा को कंप्यूटर के बारे में सिखा के चली जाती है। रूमी के जाने के बाद मीमा उस वेबसाइट यानी मीमास रूम खोल के देखती है। वेबसाइट को पढ़ने पर मीमा एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि जिस किसी ने ये लिखा था वो मीमा के ईच एंड एवरी सिंगल बातें लिखा था, जो सिर्फ मीमा ही जानती थी। खैर, अगली सुबह मिस्टर तोडोकारो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं एंड रूमी के साथ प्रोड्यूसर से बात करते हैं, ताकि वो मीमा को और भी इम्पोर्टेंट रोल्स दे। प्रोड्यूसर्स तो ये बात मान जाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मीमा को स्ट्रिप क्लब में रेप विक्टिम का सीन करना होगा। ये सुन के रूमी एकदम ज्यादा गुस्सा होती है तोडोकारो के ऊपर, लेकिन बाजू में बैठी मीमा ये सीन के लिए मान जाती है। बट समवेयर मीमा काफी ज्यादा परेशान थी कि कहीं उसका रेपुटेशन खराब ना हो जाए। बातचीत करने के बाद मीमा मेट्रो से घर जा रही थी कि खिड़की में उसकी परछाई नजर आती है, जो उससे कहती है कि वो ये सीन नहीं करना चाहती। दरअसल ये मीमा की अंदर की आवाज थी। अगले दिन हम देखते हैं कि मीमा का रेप सीन कैप्चर किया जा रहा था एंड धीरे धीरे मीमा रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाती है और ये इमेजिन करती है कि उसके फैंस उसे सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए चेयर कर रहे हैं। तोडोकारो एंड रूमी ये शॉट्स लेते हुए देख रहे थे, लेकिन रूमी ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। घर वापस आकर मीमा देखती है कि उसके फिशेस मर चुके हैं। ये देखकर मीमा एकदम गुस्सा होती है और सुबह के रेप सीन को सोचकर अपने आप से ही चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि वो ये रेप सीन नहीं करना चाहती थी। इसी बीच वो अपने घर के सारे सामान को तहस महस करने लगती है कि तभी कंप्यूटर स्क्रीन में उसका अपना रूप आता है, जो उसे कहता है कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, उसकी रेपुटेशन जा चुकी है। मीमा इरिटेट होती है और स्क्रीन में पिलो फेंक देती है और सब नॉर्मल हो जाता है। दिन बीत रहा था और मीमा का रेटिंग एज एन एक्ट्रेस बढ़ रहे थे। कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में। इसी बीच हम देखते हैं कि उचिडा मीमास रूम के वेबसाइट पढ़ता है, जहां लिखा हुआ था कि स्क्रीन राइटर धोखेबाज है और वो फोर्स कर रहा है ऐसे शॉट्स करने के लिए। आप सभी मेरी मदद कीजिए। यहाँ मीमा भी ये सब पढ़कर शॉक हो रही थी, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा था। प्लस वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो मेल्स मिलने की बात कही गई थी, वो रियलिटी में कोई मेल्स उसे नहीं आए थे।
ये सबसे मीमा एकदम परेशान हो जाती है क्योंकि उसने ये सारी बातें नहीं लिखी थी। बार बार के इल्यूजन से मीमा कंफ्यूज होने लगती है और वो रियलिटी और विजन्स में ऐसा फंस गई थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि सच क्या है और झूठ क्या है। मीनवाइल हम देखते हैं कि स्क्रीन राइटर अपने अपार्टमेंट में लिफ्ट में जा रहे थे कि उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन लिफ्ट में जाने के बाद वो जिंदा नहीं बचते क्योंकि किसी ने उनका मर्डर कर दिया था। ये बात पूरे शहर में फैल गई थी। इसके अलावा हमें पता चलता है कि वेबसाइट में मीमा ने अपडेट किया है कि वो कल गाना गाने उनके सामने आएगी। इस बात से अनजान मीमा अपने कार में बैठ के स्टूडियो में जाती है जहाँ फोटोग्राफर मिस्टर मोरानो उसके न्यूड फोटोज लेने वाले थे। मीमा ना चाहते हुए भी उसे वो फोटोज खिंचवाने पड़ते हैं और फोटोज खिंचवाने के बाद मीमा दुखी मन से अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर देती है। मिस्टर तोडोकारो उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं कि तभी अचानक फिर से मीमा को अपना पॉप आइडल सेल्फ दिखाई देता है जो उससे कहता है कि वो गाना गाने जा रही है। मीमा उसके पीछे जाने लगती है लेकिन वो गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट में मीमा के जैसे दिखने वाली सामने आती है और गाने लगती है युकिको एंड रे के साथ, जो कि अब काफी फेमस पॉप सिंगर्स बन चुके थे। सभी फैंस इंक्लूडिंग चैम मेंबर्स हैरान हो जाते हैं एंड मीमा को गाते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मीमा आज की फोटोशूट से काफी ज्यादा परेशान होकर बाथटब में डूबी हुई थी। यहाँ उचिडा मी मानिया के नाम से फेक मीमा से ईमेल के थ्रू बात करता है जो उसे बताता है कि मीमा रास्ते में आ रही है एंड मेरा रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रही है। इस पे उचिडा मैसेज करता है कि वो उसे खत्म कर देगा। इधर मीमा अपने शॉर्ट्स पे ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है। इतने में अगेन उसे फिल्म सेट में उचिडा खड़ा हुआ दिखाई देता है जो अचानक गायब भी हो जाता है। मीमा पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। कभी वो शूटिंग कर रही होती है तो कभी रूमी से बात कर रही होती है। फिर एक रात मीमा सपने में देखती है कि फोटोग्राफर मुरानो टीवी देख रहा था कि तभी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है जो मुरानो को स्क्रू ड्राइवर से बुरी तरह मार डालता है। फेस रिवील करने पर हमें मीमा दिखाई देती है। ये देखकर मीमा तुरंत डर के मारे सपने से बाहर आ जाती है। वो इस सदमे से उभरने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे एक फोन कॉल आता है जहाँ मिस्टर तोडोकारो बताते हैं कि मुरानो मर चुका है। मीमा शॉक होकर फोन कट कर देती है और क्लोजेट में जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए कि उसे पिज्जा बॉय के कपड़े दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो एकदम ज्यादा डर जाती है और पैनिक होने लगती है। इतने में मीडिया वाले वहाँ आते हैं उसके घर में क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब मीमा से कनेक्टेड है। मीनवाइल इन सब के बावजूद भी फिल्म डबल बिंड खत्म हो चुका था और सब मीमा की तारीफ कर रहे थे। रूमी मीमा को बोलती है कि वो अपना ड्रेस चेंज करके रैप अप पार्टी के लिए रेडी हो जाए और यहाँ तोडोकारो कार में बैठते हुए रूमी को कहते हैं कि मीमा का न्यू प्रोजेक्ट जल्द ही चालू हो जाएगा, उसकी तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ मीमा देखती है कि उचिडा उस पर हमला करने लगता है क्योंकि उसने फेक मीमा से प्रॉमिस किया था कि वो मीमा को मार देगा। प्लस वो मीमा से कहता है कि वो ही मी मानिया है जो ईमेल सेंड करता था एंड वो ये एडमिट करता है कि उसने ही ये सारे मर्डर्स किए थे। बात करते करते उचिडा मीमा का रेप करने वाला रहता है कि मीमा बाजू में पड़े हथौड़े से उसके सर पे मारकर बाहर आ जाती है, जहाँ रूमी उसे फटे हुए कपड़े में देखती है और उसे संभालने लगती है एंड अपने साथ घर लेके आती है। होश आने के बाद वो देखती है कि वो रूमी के कमरे में है एंड वो तुरंत तोडोकारो को फोन लगाती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते और हम देखते हैं कि उचिडा के साथ उनकी भी मरी हुई बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। पर जैसे ही मीमा का ध्यान कमरे में गया तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि ये हूबहू उसका कमरा जैसे लग रहा था। वो ये सब देख के हैरानी हो रही थी कि रूमा मीमा का पॉप आइडल कॉस्ट्यूम पहन के आती है और कहती है कि वो रियल मीमा है एंड उसी ने ही मी मानिया से तुम्हें मारने के लिए कहा था। इस पे मीमा बोलती है कि रूमी मजाक मत करो, लेकिन रूमी जो नॉर्मल नहीं थी वो ये कहती है कि रूमी अपने घर में सोने चली गई है। मीमा ये सब समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन रूमी उस पे हमला करने लगती है एंड अपनी जान बचाने के लिए मीमा कमरे के खिड़की से भागने की कोशिश करती है और रूमी भी जो अपने आप को मीमा समझकर अपने हाथों में छतरी लेके उसके पीछे जाती है। मीमा लोगों को बुलाकर मदद मांगती है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। वो दोनों भागते भागते रोड के तरफ आते हैं एंड रूमी हाथ में रखे छतरी से मीमा को हर्ट करती है, जिसके चलते वो शॉप का ग्लास टूट जाता है। फिर भी रूमी हार नहीं मानती और उसका गला दबाने लगती है। अपने आप को बचाने के लिए मीमा रूमी को धक्का देते हुए उसका विग हटाती है, जिससे रूमी सीधा शॉप के टूटे हुए कांच में जा गिरती है। कांच में गिरने की वजह से रूमी को चोट लग जाती है और वो दर्द से उठती है, लेकिन वो तुरंत विग लगाकर रोड में खड़े हो जाती है कि वहाँ ट्रक उसे मारने वाला रहता है। रूमी को लग रहा था कि ट्रक के लाइट स्टेज के लाइट्स हैं, इसलिए वो ट्रक के सामने हाथ फैलाए खड़ी हो जाती है कि इतने में मीमा धक्का देकर उसे बचा लेती है।
ट्रक के ड्राइवर तुरंत उन दोनों को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीमा अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए रूमी को आखिरी बार देखने जाती है, जहां हमें पता चलता है कि रूमी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफर कर रही है। इसका मतलब वो अपनी आइडेंटिटी भूलकर दूसरे के आइडेंटिटी में जी रही है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि मीमा कार के मिरर में देखती है और कहती है कि मैं जैसी भी हूँ रियल हूँ। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।